जहां नेपाल पुलिस की फायरिंग में 5 अधिकारियों की मौत की खबर सामने आ रही है। फायरिंग और बवाल में 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो नेपाल की सड़कों पर, काठमांडू की सड़कों पर आज जिस तरीके से दंगल हो रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों की ओर से सारी हदें पार कर दी गई है। प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए, हालात ये बन गए कि गोली मारने के आदेश देने पड़े। तस्वीरें देखिए आप काठमांडू की सड़कों से, जहां पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए दल बल पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो प्रदर्शनकारी है वो मानने को तैयार नहीं है। हालात ये है कि संसद परिसर के गेट पर आग लगा दी गई, पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग की गई, लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ पर सोशल मीडिया बैन का मुद्दा है वो इतना ज्यादा भड़क उठा है, उसको लेकर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है कि ये 4 तस्वीरों से समझिए आप कि फिलहाल हालात कैसे हैं नेपाल के भीतर। नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों का ये जो विद्रोह देख रहे हैं आप, वैसे तो ये अलग अलग मुद्दों को लेकर के है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है सोशल मीडिया पर बैन लगाना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर समेत तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके बैन के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में उतरे हैं सड़कों पर और 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि नेपाल में संसद परिसर में प्रदर्शनकारियों की ओर से आग लगाई गई, जिसके बाद देखते ही देखते आप प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर बड़ी खबर आ गई है, जहां पे संसद परिसर में आग लगाने की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर काठमांडू में हालात और बिगड़ गए हैं, संसद परिसर में आग लगा दी गई। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे प्रदर्शनकारी संसद परिसर के आसपास दिखाई दे रहे हैं आपको, उठता धुआं दिखाई दे रहा है, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं अंदर आपको। ये बताती हैं कि देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि उनकी ओर से संसद परिसर में ही आग लगा दी गई। तो जरा सोचिए कि नेपाल में इस समय हालात कैसे हैं। मुद्दा सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन, आखिर क्यों? और यही वजह है कि जिस तरीके से हालात और बिगड़ते चले जा रहे हैं। जरा सोचिए कि किसी देश में प्रदर्शन को लेकर हालात कैसे बन गए हैं, जब देश की संसद में ही आग लगा दी जाए, जब संसद परिसर के गेट में ही आग लगा दी जाए। हालात ये बन जाए कि सरकार को ये निर्देश देने पड़े कि देखते ही गोली मारी प्रदर्शनकारियों को। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन बड़ी खबर ये कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल संसद में आग लगा दी गई है। संसद जो कि देश की पहचान, देश के नियम, तौर तरीके, तमाम चीजों के नीति नियत को निर्धारित करने वाली जगह, और उसी को आग लगा देना, मतलब ये कि नेपाल में हालात बेकाबू से भी आगे बढ़ चुके हैं। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी सौरभ का। सौरभ, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, बेहद परेशान करने वाली खबर ये भी है कि संसद परिसर में आग लगा दी गई है। और ताजा हालात कैसे हैं, क्या चल रहा है वहाँ? हम आपको जी सौरभ। तो सौरभ की आवाज जो है तकनीकी दिक्कत की वजह से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं काठमांडू से। ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर जेनजी जो है या इसे हम युवा कहें, युवक कहें, विद्रोही कहें, प्रोटेस्टर्स कहें, चाहे जो भी कह ले, लेकिन हालात यहाँ पर यह है कि काठमांडू में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। और हालात ये बन पड़े कि जब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इससे भी बदतर हालात ये कि संसद परिसर में ही प्रदर्शनकारियों की ओर से आग लगा दी गई और अब सड़कों पर सिर्फ एम्बुलेंस घूमते दिखाई दे रही है, जो यहाँ पे फायर फाइटर्स है आग बुझाने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से जिस तरीके से यहाँ पे फायरिंग की आवाज सुन आप, हर प्रयास किया जा रहा है ताकि प्रोटेस्टर्स को शांत किया जा सके, लेकिन हालात और बिगड़ते चले जा रहे हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, युवा सड़कों पर है। मांग सिर्फ एक, सोशल मीडिया बैन क्यों? तो उडिसक्यो पुरै गोली लाग्यो, गोली डाइरेक्ट गोली आयो भित्रबाट, अहिले पनि तुरन्त गोली चलिरहेको आवाज आइरहेको छ, सुनिरहेको छौँ हामी। यो संसद भित्रबाट डाइरेक्ट गोली मेरो साथी ऊ अगाडि त्यहाँ उभिरहेको बेला डाइरेक्ट टाउकोमा गोली हानेछ, माथि हाल्नुपर्ने गोली डाइरेक्ट खुट्टामा पनि नहालेर जिउमा हानिरहेछ। यो कहाँको न्याय हो नि? यो स्टुडेन्टहरूमाथि गोली हान्नु कहाँको न्याय हो? कुनै नेताले पिटाएछ न, कसैले केही गरेछ न, जलाएको छ। अब क्रोध हामी पोख्छौँ, हामीले तिरेको करबाट यहाँ नेता पाल्ने अनि हाम्रो साथीहरूलाई गोली लागिरहने, यो कहाँको न्याय हो नि? यो नेपालमा हामीले खोजेको रोजेको पाइँदैन, विदेश धान्नुपर्छ रोजगारीको लागि, पेट पाल्नको लागि, र यहाँ हामी आज आन्दोलन गर्दाखेरि गोली खानु परेको छ।
र सबैजना चुप लागेर बस्दिनु भएको छ। यो चाहिँ उचित भएन। यसको विरुद्धमा सबजना आवाज उठाइदिनु पर्यो। मेरो यति नै यो हस्, धन्यवाद है। सुना आपने युवाओं को जो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य होते हैं और नेपाल में फिलहाल देश का भविष्य देश की सड़कों पर इस तरीके से प्रदर्शनकारियों के रूप में घूम रहे हैं कि जो संसद परिसर में आग लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सेना पर पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं। यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ अब पिसफुल प्रोटेस्ट गर्ने भनेर हामी प्लान गरेर आएको थियौँ। यहाँ साथीहरू हामी यहाँ आउने बित्तिकै यहाँ नराम्रो एकदम नराम्रो इन्सिडेन्ट, यहाँ पुलिसहरूको मिसबिहेभ हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर जबरजस्ती युवाहरूलाई गोली हानिरहेको छ। यो पिसफुल प्रोटेस्टको यो अलिकति पनि होइन। यो माथिबाट बसेको मान्छेहरूले यस्तो गर्न पाउँदैन। यो के कसो यो एकदम गलत भइरहेको छ। यहाँनिर युवाहरूले अब केही एन्टी करप्सन एक्टिभिटिजहरू पनि गर्न पाइएन भने यहाँ फ्रिडम अफ स्पिच, राइट टु स्पिच केही पनि छैन। यहाँ मिनेटमा यहाँ एकजनाले यहाँ गोली हानेको यहाँ इन्सिडेन्ट देख्न सकिरहेको छौँ हामीहरू। यो एकदम गलत हो। यो ठुलो न्युज च्यानलहरूले अझै देखाउनु पर्यो। यो कुराहरू ठुलो मान्छेहरूको अगाडि उठाउनु पर्यो। ज्यान सबैको ज्यान नै हो। ठुलो मान्छे होस् कि सानो मान्छे, यस्तो गर्न पाइँदैन यो अलिकति पनि। यो तो ये कई तस्वीरें आ रही हैं काठमांडू से सामने, जहां पे युवाओं की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि उनकी ओर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन हालात बिगड़ गए। हालांकि जो तस्वीरें हैं, ये कई तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको अलग अलग कैमरे से, जहां देखिए आप कि काठमांडू की सड़कों पर युवा दिखाई दे रहे हैं आपको। सोशल मीडिया का विरोध यहां पर किया जा रहा है। अलग तस्वीरें बताने के लिए काफी कि काठमांडू में हालात बेकाबू से भी बदतर होते चले जा रही हैं। नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर जेन ज़ी सड़कों पर उतर आए। संसद परिसर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। हालात यहां तक बिगड़ गए कि काठमांडू में प्रदर्शन करने वाले लोगों को गोली मारने के आदेश दे दिए गए। तो जरा सोचिए कि फिलहाल नेपाल में हालात कैसे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़े। सोशल मीडिया बैन, युवा बेचैन। जेन ज़ी वर्सेस सरकार, सड़कों पर टकराव। संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, बवाल जारी। ये तस्वीर नेपाल की राजधानी काठमांडू की, जहां युवा प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओली सरकार के मनमाने रवैये के विरोध में आवाज उठाई गई है। दुनिया में पहली बार जेन ज़ी सड़कों पर उतरे हैं और वजह है सोशल मीडिया पर बैन लगा। नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर बैन क्या लगा। युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। हजारों की संख्या में जेन ज़ी लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए। इसे देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। गेट नंबर 2 से युवा और भीतर घुस के प्रदर्शन कर रहा है। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, ये अब तक का नेपाल के सबसे बड़ा आंदोलन है। मधेश आंदोलन हुआ था, गणतंत्र के लिए आंदोलन हुआ था। अब तक संसद भवन के पास और संसद भवन भीतर कोई नहीं प्रवेश कर रहा था। आज युवा संसद भवन में प्रवेश कर चुका है। नेपाल में जेन ज़ी का विरोध उग्र हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने पहले संसद भवन का गेट तोड़ा, फिर दूसरे गेट को तोड़कर अंदर घुस गए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 2 पर आग लगा दी। संचार मंत्री जिन्होंने ये सोशल मीडिया को निष्क्रिय करवाया है, बैन लगाया है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो सरकार खुद ये समझ रही है सुरक्षा में उनकी स्थिति कमजोर है, वो पॉपुलर नहीं रह गए हैं, उनको सुरक्षा चाहिए, पुलिस उनकी जान बचा के रखेगी। तो इस परिस्थिति को उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए था। अपनी ही जनता से डर करके छुपना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति क्या बन गई है। और ये आक्रोश जो है ये किसी एक विषय का नहीं है। सामाजिक संजाल जो है वो विस्फोट का सिर्फ परिणति दिख रहा है।
इसकी सारी परिस्थितियों का तैयारी जो है वो बहुत लंबे समय से चल रहा है। सरकार अस्थिर है। जो ओली साहब की जो वहां छवि है जनता की नजर में, वो आम लोगों से बात करिए तो होते हैं ये किसी सरकार को चलने नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं मोल भाव करके बन जाते हैं। बेरोजगारी है, सरकार भी बदल सकती है, लेकिन अब 3-3 बार देउबा साहब प्रधानमंत्री रहे, उनसे भी समाधान नहीं हुआ, वो भी सरकार चली गई है। प्रचंड प्रधानमंत्री रहे, वो भी सरकार नहीं चली है। तो अब नेपाल मुझे लग रहा है कि एक विकल्प की तलाश कर रहा है। देश की नई युवा पीढ़ी के हल्ला बोल को देखते हुए काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, लेकिन युवाओं का प्रदर्शन सिर्फ काठमांडू में ही नहीं, नेपाल के दूसरे शहरों में भी हो रहा है। युवाओं का प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ऐसे में ओली सरकार बेचैन हो उठी है और युवाओं से बात करने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीधे रुक करते सहयोगी आशीष गुप्ता का जुड़ रहा हमारे साथ काठमांडू से। आशीष, जिस तरीके के हालात बन गए हैं काठमांडू में, बेहद चिंताजनक है। तो क्या सरकार को इस बात का आकलन पहले नहीं था, क्या इस बात का अंदाजा पहले नहीं था कि इतना बड़ा फैसला भारी पड़ेगा सरकार पर ही, जो हालात दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर?